अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। और जनाब मी कानस बिन अमीन, कैसे हैं आप सब? बस रमज़ान जा रहा है, रमज़ान बिल्कुल हम लास्ट पे आ चुके हैं। व्लॉग मेरे लेट हो रहे हैं, आपको पता है, बहुत लेट, क्योंकि इतनी मसरूफियत हो रही है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो रही है। लेकिन मैं क्लिप्स वगैरह शूट किए हुए, मुझे लग रहा है कि अब जो मैं कुछ व्लॉग डालूंगी ना, मैं कंटिन्यू 3 व्लॉग डालूंगी क्योंकि वो व्लॉग जो है ना इसी से रिलेट कर रहे हैं। और मैंने कहा कि चलो ऐसा मेमोरी जो होता है ना वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो चलें, ये तो हो रही हैं बातें, और व्लॉग में आपको वेलकम कर रही हूँ। कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं और बस गुजर ही जा रहे हैं। बस अब तो बस रोक रहे हैं, मगर रुक नहीं रहे हैं, रुकेंगे भी नहीं। बस आए थे हमें क्या नाम है इसका, हमारी इस्लाह करने के लिए। हमारी ज़िंदगियों में जहाँ हम स्टक हुए थे, जहाँ हम परेशान थे, जहाँ हम कहीं बिल्कुल ही मायूस थे, ना उम्मीद थे, और जहाँ हम समझ नहीं पाते कि हमें कौन है पालने वाला, हमें कौन है रिस्क देने वाला। हम इंसान है ना, बस हम थोड़े से वो बस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा। तो बस फिर वहाँ पर ही हम होपलेस भी हो जाते हैं। तो बस इसी तरह इंसान ने बनाया, लेकिन अल्लाह पाक ने ही फिर दोबारा से उठाना होता है, और अल्लाह पाक ने ही हिम्मत देनी होती है, और अल्लाह पाक ने ही हमें आगे हमारे रास्ते बनाने होते हैं। तो जनाब, व्लॉग को मैं आज जो स्टार्ट कर रही हूँ वो एक अच्छी बात के साथ, कि अच्छी बात ये है कि जब हम कोई पौधा भी लगाते हैं ना, तो उसकी भी मिट्टी को नरम करते हैं, और बिना नरम किए जो मिट्टी भी फल नहीं देती, और उसको भी जरखेज़ करने के लिए, उसको भी नरम करने के लिए, उसको पानी लगाने के लिए, वहाँ से फल लेने के लिए, वहाँ से अपना, तो वो भी हमें नरम करनी पड़ती है, राइट। उसके बिना तो वो भी हमें कुछ नहीं देती, ठीक है ना। तो इसी तरह हमें अपने दिल को नरम करना है। अभी भी इंसान ये सोचता है ना कि कोई भी अगर कुरान की तलावत या कोई भी अच्छी बात आपके दिल पे असर नहीं कर रही, और आपके कानों से गुजर रही है, आपको आंखों से गुजर रही है आपके, लेकिन वो आपके दिल पे असर नहीं कर रही, तो समझ लें आप इस बात को कि आपके दिल की जो मिट्टी है उसको नरम होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर दिल की मिट्टी ही सख्त होगी तो उस पर कुछ भी असर नहीं करेगा। तो उसको सख्त करेंगे हम, अपनी क्या नाम इसका, अपने दिल से बुक्स निकालेंगे, कीना निकालेंगे, मुनाफकत निकालेंगे, और दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, और दूसरों के लिए बेहतरीन सोचेंगे। दूसरों के लिए बेहतरीन सोचने के लिए ही ये मिट्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से नरम हो जाएगी। अपने ज़िंदगी के मामलात में दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे मामलात करें, उनके साथ अच्छे से इखलाक से पेश आएँ, उनसे प्यार से पेश आएँ, दरगुजर का मामला करें, माफ़ करने का मामला करें, और क्या कहते हैं, और आगे बढ़े। फिर ही ये दिल की मिट्टी नरम होगी, और फिर ही ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। अगर आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएं, मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ निकल जाएं, तकलीफ़ निकल जाए, तो दूसरों को परेशानी और तकलीफ़ें देना बंद करेंगे हम लोग, और दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो वो ही हमारे लिए होगा। कहते हैं जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, सबसे पहले अल्लाह वो दुआ आपके लिए कबूल कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सब दुआएँ आपके ही लिए भी कबूल हों, तो दूसरे को दुआ देना शुरू कर दें। और बस हमें यहाँ रहना नहीं है, हमें यहाँ से जाना है। हमने यहाँ से जाने के लिए ये सामान लेके जाना है। तो कोशिश ये करनी है कि इस सामान को हमने अगर तैयार करना है, तो हमें ये सब मामलात कहाँ से शुरू करने, मामलात शुरू करने अपने दिल से, अपनी नीयत से, खलूस नीयत के साथ। तो बस ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बस आप तक इस बात को पहुँचाना। उसका मतलब ये कि जो मामलात मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही होती वही मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैंने ये बात आपके साथ शेयर की है, आप इसको आगे शेयर करें, और अपने दिल की मिट्टी को नरम करें, और अपने दिल को साफ़ कर लें। और अभी भी बहुत ही स्पेशल डेज चल रहे हैं, स्पेशल जैसे कहते हैं स्पेशल ऑफ़र है, बिल्कुल लास्ट मिनट के जो स्पेशल डेज है, ये स्पेशल ऑफ़र चल रही है अल्लाह पाक की। इसमें बहुत ज़्यादा दुआएं मांगे, अपने प्यारों के लिए मांगे, अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों के लिए मांगे, गज़ा के बहन भाइयों के लिए मांगे, बच्चों के लिए मांगे। और जनाब बस अपने माँ बाप को मोहब्बत और प्यार से, खलूस दिल से, खलूस नीयत से उनकी खिदमत करें। वो जो भी कहें, कड़वा से कड़वा भी बोलें, तो उनको क्या नाम है, वो माँ बाप है, उनके आगे हम उफ नहीं कह सकते, हमें इजाज़त ही नहीं है, हमें परमिशन ही नहीं है बस। तो बस इस बात से करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, बड़ा ही मज़ेदार, उसमें बड़ी चीज़ें हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और यकीनन आप भी देखे खुश होंगे। तो व्लॉग की तरफ चलते हैं, और अगर व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तब डिलीवरी हो रही है। तो जनाब यहाँ पर हम सो रहे थे, अभी मैंने आपको दिखाया सुबह डिलीवरी, वंस अगेन डिलीवरी आ गई। और ये डिलीवरी अनएक्सपेक्टेड इस तरह से थी कि मुझे नहीं इल्म था कि ये हस्बैंड ऑर्डर कर चुके हुए हैं।
तो बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ था मेरे लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने देखी थी मगर मैंने उनको कहा नहीं था कि मुझे ये लेना है, पर वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो हस्बैंड ने वो सरप्राइज़ दिया मुझे और वो डिलीवरी आ गई। और बस मुझे तो पता भी नहीं था आज डिलीवरी हो रही है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जनाब हम उठ चुके हैं और उठ के और बस सहरी रखी थी, उसके फ़ौरन बाद से ही आ गए। और जनाब मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी देख के खुश होंगे और माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। आपने देखा कि जो सामान सारा थ्रो करके आए थे, अल्लाह भरोसे सब फेंक दिया था कि बस कोई बात नहीं, नया था सब कुछ, तो फिर अल्लाह देगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात बड़ी करीम है, बड़ी रहीम ज़ात है। और फिर से जनाब हम एक एक करके तिनका तिनका जोड़ के घर बना रहे हैं तिनका तिनका जोड़ के ही बनता है घर, तो बस वो जुड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ लगे हुए हैं सब लोग, बच्चे सब मेरे साथ। ये वाला भी रहता है जुड़ा रहा है। तो जनाब यहाँ पर डाइनिंग और ये जो बेड्स जोड़े थे स्लोली स्लोली घर फिक्स हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्या कहते हैं उसको ना, यहाँ पर देखें ये फिक्स हो गया। और मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। फाइनल लुक इस सिलसिले में कि फ़र्नीचर अभी जुड़ गया है बस ये सोफ़ा है जनाब, ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये मैं सोच रही थी कि लूँ कि ना लूँ, लेकिन आपको पता है कि ये सब चीज़ें जो है ना लेना यही नहीं है कि लेना, लेकिन उसके साथ कहाँ कितना एक्सपेंसिव है, क्या हिसाब किताब है, वो सब चीज़ों को देखते हुए मैं बस देख रही थी। ये मैं चाह रही थी कि बस मुझे बहुत पसंद आया था ये सोफ़ा, लेकिन हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया ये सोफ़ा लेके, मुझे बहुत पसंद था। तो जनाब वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह घर। और ये बेड जनाब इस तरह से, अच्छा हमने बेड किस तरह से लिया, हम डॉक्टर से जैसे कि हम बात की हमने, तो उन्होंने कहा कोई भी फैब्रिक में कुछ नहीं लेना आप लोगों को, बस अभी क्या कहते हैं उसको जो भी है ना आप ना वुड का, जैसे कि जैसे हेड एंड फुट जो है ना वो फैब्रिक के चल रहे हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो बटन्स वगैरह इस तरह के, तो हमने कुछ भी ऐसा सिलेक्ट नहीं किया। ये जो इब्राहिम और इस्माइल के रूम में ये बेड फिक्स हो गया। सबसे पहले बेड जो फिक्स हुआ था इब्राहिम और इस्माइल के रूम का फिक्स हुआ था, और ये मैंने सब वाइट कलर में ही सिलेक्ट किया सारा फर्नीचर, क्योंकि उससे ये भी था कि कुछ थोड़ा सा ना आप इंसान जिस मूड में गुजर रहा होता है, जिस मूड में चल रहा होता है ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने देखा ज़िंदगी पे असर करती हैं। हम लोग बड़ा एक तरह से ना थके हुए, जैसे कि बस थोड़े सिक चल रहे हैं वो हो रहा है, तो उसमें था कि हाई बहुत पीस रिलैक्स्ड कुछ इस तरह से कलर थीम हो रही है। और फिर जनाब जो चेयर्स हैं उसको भी फिर वाइट लिया, और हमने फर्स्ट टाइम ये जो स्टील में इस तरह की चेयर्स हैं वो ली हैं। टेबल भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा टेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह की लिए हैं कि क्योंकि फैब्रिक में नहीं लेना था, बहुत सोच के समझ के क्या हो किस तरह से हो, लेकिन फिर हमने इसके साथ इसको किया। अब आपको देखें आपको कैसा लगेगा आप ज़रूर बताइएगा। और बेड जो उम्मे हानी और अनाया का वो भी हमने वुड में ही लिया, ये इसका हेड एंड फुट, इसमें भी फैब्रिक कोई नहीं है, बस जो मैट्रेस होगा वही, क्योंकि आपको पता है मैट्रेस तक तो हम थ्रो करके आए हैं, कुछ भी तो था नहीं, फ्लोर पे तो हम यहाँ पे सो रहे थे एयर मैट्रेस लिए हुए थे और बस उस तरह। और यहाँ पर ये जो है लास्ट हमारा जो था ना वो क़याम इस रूम में था तो जनाब ये सारे बेड वगैरह जुड़ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और सोफ़ा भी सेट हो गया। और मैंने अफ्तारी रखी हुई थी आज, अफ्तारी क्या बच्चे थे, बच्चों के साथ बच्चों के दोस्त होते हैं ना, तो फिर होता है कि चलो वो आएँ और कुछ ना साथ बैठ के ना ये जो मेमोरीज़ हैं जो डेज़ हैं ना उनको स्पेशल बनाएं। तो बस ये अपनी फ्रेंड्स को इन्होंने बुलाया था, और फिर मैंने कहा इन्हीं की पसंद की चीज़ों की अफ्तारी थी। नगट हो गए, इनके पोटैटो वेजीज़ हो गए, हैश ब्रोज हो गए, और ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें मैं फिर ना साथ साथ बना रही थी। मैं ये ऐसे करो, इस बाउल में चिप्स निकाल दो मुझे, मैं इसमें फ्राई कर दूंगी। ठीक है ठहरो मैं करती हूँ, आपको एक मिनट देती हूँ। हाँ कर लो। ये जो बिन है ना इसको तो इधर रखो ना, और यहाँ पर ये देखो जी ये बन गया मेरा चिकन का, ये इधर बन रहा है पुलाव, ये रेडी हो गया दम पे लगा हुआ, और ये हो गया। दूँ आपका स्पून भी ना, इधर हटो ज़रा, स्पून भी दे भाई को। इसमें ना 4 डालो, 5 डालना और आराम से डालना,
ये आपका स्पून दे रही, इसमें निकाल दो, ठीक है। 2 हम लोग वहाँ पे भी बैठेंगे आज, 3 लोग वहाँ पे भी बैठेंगे, उस साइड पे भी बैठेंगे, ठीक है। 3 पीपल इधर बैठ जाएंगे, ठीक है। मैं, आप और अफरीन इधर बैठ जाएंगे, ये लोग इधर बैठ जाएंगे, ठीक है। सब लोग इधर बैठ जाएंगे, ठीक हो गया। क्या हुआ है? आप इधर लगाओ मेरा बेटा, ये उसके साथ गिलास लगा देना, स्पून रख देना, और मैं देती हूँ चीज़ें और क्या क्या रखनी है। ये हो गया उम्मे अनाया, ये हो गया ना सारे? चलो बस ठीक है, इसको मैं निकाल लूँ फिर। चलो, कितना डाला आपने इसमें? कितने स्पून थे मदमीन? 5। बस ठीक है, इसमें पानी में भी डालती हूँ। रुको रुको, मैं डालती हूँ पानी। तो जनाब यहाँ साथ साथ अफ्तारी की तैयारी हो रही है, और बस मैं साथ खाना भी बना लिया था। और बच्चों की पसंद की चीज़ें, मेरे घर में फ्राई बिल्कुल भी नहीं कुछ खाया जाता, और बस उसको बस थोड़ा थोड़ा कभी दिल करता है। इनका मोस्टली होता है कि खाना खाया जाता है अफ्तारी में। बच्चे प्रॉपर बस कहते हैं प्रॉपर फूड हो मम्मा, खाना हो मतलब के तो फिर पुलाव, और मैंने फिर चिकन कढ़ाई बनाई, और बाकी ये सब चीज़ें फिर मैंने थोड़ी थोड़ी फ्राई कर ली थी। आएंगे, ठीक है। पुलाव भी बन गया, चिकन भी बन गया, बाकी फ्राई का सामान भी हो गया। ये लाइट भी ऑन कर दो बेटा। कौन सा जग? जग मैंने ऊपर रख दिया ना। ये क्या हुआ, इसके सेल गायब हो गए, चल ही नहीं रहा ये वाला, ये वाला। हाँ लाइट है, बहुत लाइट है। चलो सही है, बहुत लाइट चल रहा है सेल और पड़े हुए? चलो ठीक है। खोलो दरवाज़ा, खोलो बेटा। अभी जो है ना मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया। मैंने ज़्यादा फ्राई का काम तो करना नहीं था, क्योंकि फ्राई ये लोग सब खाते नहीं हैं, हम बच्चे भी नहीं खाते। तो खाना बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब ये चीज़ें जो पीछे थोड़ी थोड़ी सी फ्राई करूँगी, जस्ट फॉर के दस्तरखान पे थोड़ा सा वो है। वरना सबको ये होता है कि प्रेफर वो कहते हैं कि ये समोसे वमोसे पकोड़े ये लोग नहीं खाते पक्के पक्के वो नहीं है, रमज़ान वाले लोग नहीं है तो बस मैं अब ये फ्राई करने लगी जल्दी से। मीठा ये भी रखते हैं साथ साथ। ये कुछ चिकन विंग्स हैं जो बच्चों के लिए ये है। ये भी हो गया। अभी ज़रा इसको इस तरह रख देती हूँ गर्म रहे, और बाकी चीज़ें ऐड करती जाती हैं, सब चीज़ें गिला रही चीज़ें। हाँ क्यों? ऐसे रखा है। अच्छा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट हो गया डन, काफ़ी चीज़ें होगी डन, क्योंकि फ्राई का सामान है लास्ट मिनट पे फ्राई करना हो तो गर्म रहता है, अगर जल्दी करो तो ठंडा हो जाता है। मैंने इसलिए इनको दूसरी पेपर जो प्लेट्स हैं उसमें डाला, फॉइल में नहीं डाला, ताकि ना वो गर्म कर सकूँ दोबारा ओवन में अगर हो गया तो, क्योंकि लास्ट मिनट पे नहीं मुझे सही लगता, क्योंकि नमाज वो दुआ मांगनी होती है, बैठना होता है, तो इसलिए कोशिश होती है कि थोड़ा जल्दी कर दूँ। तो बस खाना भी मेरा ऑलमोस्ट डन है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बस कोरिएंडर और ये गार्निश का सामान है, ये करूँगी फिर डन। दुआ मांगते हैं। टाइम क्या हो गया? मैंने 6:30 हो रहे हैं अभी यहाँ पे टाइम, ये देखें यहाँ पर 6:54 पे खुलेगा रोज़ा, 6:30 हो रहे हैं। ये वाला जूस भी निकाल लो, ये जूस भी। गुड बॉय। पहले एक निकाल लो ना, ताकि वो ठंडा रहेगा। इस्माइल आराम से एक निकालो, एक ठंडा रहेगा, फिर दूसरा निकालते हैं। इसको बंद कर।
मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल। ये लो समोसे भी लो। मम्मा क्या है? समोसा भी लो ना, अच्छा लगेगा पकौड़ियों के साथ, अच्छा लगेगा समोसा। लो। तो जनाब व्लॉग देखते देखते आगे आप यहाँ पर हम भी तराबियाँ पढ़ चुके थे। यहाँ पर तराबियाँ पढ़ने के बाद जनाब बच्चों ने उस सूप पिया। कुछ बच्चे सूप पी रहे हैं और 2 सूप पी रहे हैं और 2 लोग फलूदा खा रहे हैं। यहाँ पर गर्म और ठंडे का हिसाब देखे कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर जनाब तराबियों के बाद ऐसा हो नहीं सकता बच्चे बिना खाए घर जाएं। बच्चे कहते तराबियाँ पढ़ी इसके बाद कुछ तो खाना बनता है। तो बस ये वही थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं टाइम, और हम भी बस यहाँ पर खाना पीना चल रहा है। और आप लोग देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको व्लॉग। तो जनाब मैंने गाड़ी में ही इंट्रो को शूट किया और फिर मैंने व्लॉग अभी थोड़ा एडिट किया, गाड़ी में ही बैठे बैठे व्लॉग एडिट किया, और यहीं पर मैं व्लॉग का एंड भी ले रही हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे पता है मैं घर जाऊंगी, घर जाते ही मैं घर के कामों में लग जाऊंगी, फिर मुझसे जो मैंने क्लिप्स शूट किए मैंने वो आप तक नहीं आ सकेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ क्लिप्स शूट करके मैं रख रही हूँ उसी दिन पे। तो फिर ये होता है कि चले मैं आप तक लेकर आऊँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा क्योंकि ना ही मैं इंट्रो शूट कर पा रही हूँ ना ही मैं एंड ले पा रही हूँ प्रॉपर, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है इस वजह से। तो खैर आपको व्लॉग देखा कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। फर्नीचर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्नीचर बस अभी जो टेबल चेयर्स एंड ये सोफा वगैरह, क्योंकि डेकोरेशन वगैरह तो कुछ भी अभी हो ही नहीं सकती क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है, स्लोली स्लोली सब होता है, एकदम तो कुछ भी नहीं होता। बस अभी ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जुड़ती जाएंगी, घर बनता जाएगा। आपने अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है, हम भी आपके लिए बहुत ढेरों दुआएं करते हैं और बस अपने प्यारों के लिए भी दुआएं मांगे। सबसे ज़्यादा स्पेशल जो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है दुआ, वो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए है। अपने माँ बाप आपकी ज़िंदगी में अगर हयात है तो उनकी खूब खिदमत करें, उनको बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से देखें और उनको कुछ टाइम ज़रूर दें, चाहे वो कितना भी कड़वा बोले। मैं फिर बता रही हूँ, जितना भी कड़वा बोले, बुरा बोले, उन कोई बात नहीं, वो भी हमारे लिए एक तबरुक की तरह ही है। वो उसमें भी हमारी इस्लाह है, कहीं ना कहीं उसमें भी हमारी इस्लाह होती है। उसको पॉजिटिव लें। अगर पेरेंट्स गलत भी बोलते हैं, गलत तो होते ही नहीं है लेकिन हमें लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं, तो उनको पॉजिटिव लें आप, वो हमारी इस्लाह ही कर रहे होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वो ज़ईफ़ हो चुके हैं, बुजुर्गी में है, तो वो बच्चे बन चुके हैं, बिल्कुल बच्चे बन चुके हैं, तो उनके जो मूड स्विंग्स होते हैं या उनका जो भी है, तो उसको आप बच्चों की तरह लें, उनको प्यार से मोहब्बत से डील करें जैसे एक छोटे बच्चे को डील करते हैं। ये हमारी बख्शिश के ज़रिए है। यकीन माने जितनी भी इबादत है, जितने भी हम लोगों ने इबादत की है, जितनी भी की है, मुझे नहीं पता कितनी की है, जितनी भी की है, मैं ये कहती हूँ वो कहीं भी कबूल नहीं होगी अगर आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं होंगे। अगर जिंदगी में हैं आपके तो आपसे राजी ना हुए तो ये मौका है, बस थोड़े ही दिन रह गए, प्लीज उन्हें राजी कर लें। और अगर क्या नाम उसका आपसे राजी होके इस दुनिया से गए तो आप खुशकिस्मत तरीन हैं, खुशकिस्मत तरीन है। तो उनकी बख्शिश के लिए, उनके लिए अभी भी आप दुआएं सदका जारिया के काम करें। औलाद सदका जारिया है माँ बाप के लिए। आप ऐसे काम करें, लोगों के दिल मत दुखाएं और लोगों के साथ बुरा मत बोलें और लोगों के लिए बुरा मत सोचें। आप उनके लिए सदका जारिया हैं। आपको वो यहाँ पर छोड़ के गए इस दुनिया में, वो आप जो भी आप अमल करेंगे उन तक जाएगा, तो आप उनके लिए सदका जारिया ही बने, ठीक है ना। तो बस इसी दुआ के साथ, इन्हीं अच्छी बातों के साथ आपके साथ मैं करती हूँ एंड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि माँ बाप के लिए बस अपना सब कुछ माँ बाप के लिए करें। तो बस दिल तो बहुत उदास है, दिल उदास बहुत ज़्यादा इसलिए कि रमज़ान भी जा रहा है और मैं जहाँ हूँ यहाँ मेरे माँ बाप नहीं, मेरे माँ बाप मेरे से दूर हैं। तो बस अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर।